जगत के पालनहार सबको खिलाने वाला कौन है। दोस्तों, किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर के पास में ही एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम चला करता था। कभी कभी कार्यक्रम चलते चलते बड़ी देर हो जाती। एक दिन की बात है, पुजारी जी कीर्तन अपने मंदिर में करवा रहे थे। बड़ी तेज आवाज थी, बड़ी ऊंची ध्वनि थी और उसी ध्वनि के कारण सेठ जी को रात में नींद नहीं आई। रात्रि किसी तरह से बीती। जब सुबह हुई तो पुजारी जी को बुलाकर उस सेठ ने खूब डांटा। पुजारी ने कहा कि सेठ जी क्या करें, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। सेठ जी ने कहा, जागरण कीर्तन करते हो तो क्या हमारी नींद हराम करोगे? अच्छी नींद के बाद ही व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है, तब जाके वह खाता है। पुजारी ने कहा, सेठ जी खिलाता तो वह खिलाने वाला ही है। सेठ ने कहा, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? पुजारी ने कहा, वही तो खिलाता है। सेठ जी ने कहा, क्या भगवान खिलाता है? हम कमाते हैं तब जाके खाते हैं, कोई भगवान उगवान नहीं खिलाता। पुजारी ने कहा, निमित्त तो होता है तुम्हारा कमाना और पत्नी का रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला, सबका पालनहार तो वह प्रभु ही है। सेठ ने कहा, क्या पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो? क्या तुम्हारा पालने वाला एक एक को आकर के खिलाता है? हम कमाते हैं तब जाकर के खाते हैं। पुजारी ने कहा, सभी को वही खिलाता है। सेठ ने कहा, हम नहीं खाते उसका दिया। पुजारी ने कहा, नहीं खाओ तो वह मार कर भी खिलाता है। सेठ ने कहा, पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटे में नहीं खिला पाया तो फिर तुम्हें अपना यह भजन कीर्तन सदैव के लिए बंद करना होगा। पुजारी जी मान गए। पुजारी ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, लेकिन उसके हाथ उससे भी बड़े लंबे हैं। जब तक वह नहीं चाहता तब तक किसी का बाल भी बांका नहीं होता। आपको यकीन नहीं आता तो एक बार आजमा करके देख लो। पुजारी की निष्ठा परखने के लिए सेठ जी घोर जंगल में चले गए और एक बड़े से वृक्ष को देखकर उसकी एक ऊंची डाल पर यह सोच करके बैठ गए कि अब देखता हूं कि इधर खिलाने वाला हमको कौन आता है। जब 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी तो सदा के लिए जो कीर्तन में आवाज होती है वह सारा झंझट खत्म हो जाएगा। दोस्तों, तभी एक अजनबी व्यक्ति वहां आया। उसने उसी वृक्ष के नीचे बैठकर बड़ी देर तक आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर वह चल दिया। लेकिन अपना एक थैला वह वहीं भूल गया या छोड़ गया, ये ईश्वर ही जाने। थोड़ी देर के बाद 5 डकैत वहीं पहुंचे। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा, उस्ताद, यह कोई थैला पड़ा है। सरदार ने कहा, क्या है, जरा देखो। खोल करके देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा टिफिन था। उसने कहा कि उस्ताद, भूख लगी है, लगता है यह भोजन भगवान ने हमारे ही लिए भेजा है। सरदार ने कहा, तेरा भगवान यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने के लिए या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने जहर वहर डालकर यह टिफिन यहाँ रखा होगा, अथवा पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखा, जरा कौन रख कर गया है। उन्होंने इधर उधर जब देखा लेकिन कोई भी आदमी नहीं दिखा। तब डाकुओं के मुखिया ने जोर से आवाज लगाई, कोई हो तो बताए कि यह थैला यहाँ कौन छोड़ गया है। सेठ जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये मेरे ही गले पड़ जाएंगे। वे तो चुप रहे, लेकिन जो सबके हृदय की धड़कनें चलाता है, भक्त वत्सल, वह अपने भक्त का वचन पूरे किया बिना कैसे शांत रह सकता है। उसने उन डकैतों को प्रेरित किया, उनके मन में प्रेरणा दी, ऊपर भी देखो। उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ था। डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर। सेठ जी बोले, मैं नहीं उतरता। डकैत ने कहा, क्यों नहीं उतरता? यह भोजन तूने ही रखा होगा। सेठ ने कहा, मैंने नहीं रखा, कोई यात्री यहाँ अभी आया था, वही इसे यहाँ भूल करके चला गया। डकैत ने कहा, नीचे उतर, तूने ही रखा होगा, जहर मिलाकर। अब बचने के बहाने बना रहा है, अब तुझे ही यह भोजन खाना पड़ेगा। सेठ ने कहा, मैं नीचे नहीं उतरूंगा और खाना तो मैं कतई नहीं खाऊंगा। डकैत ने कहा, तो पक्का तूने खाने में जहर मिलाया है, अब नीचे उतर और ये तो तुझे खाना ही होगा। सेठ जी ने कहा, मैं नहीं खाऊंगा और नीचे भी नहीं उतरूंगा। डकैत ने कहा, अरे कैसे नहीं उतरेगा? सरदार ने एक आदमी को हुक्म दिया, इसको जबरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने सेठ को पकड़कर नीचे उतारा। डकैत ने कहा, ले खाना खा। सेठ जी ने कहा, मैं नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने चटाक से उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। सेठ को पुजारी की बात याद आ गई, नहीं खाओगे तो मार कर भी खिलाएगा। सेठ फिर भी बोला, मैं नहीं खाऊंगा। डकैत ने कहा, अरे कैसे नहीं खाएगा? इसकी नाक दबाओ और मुंह खोलो। डकैतों ने सेठ की नाक दबाई, मुंह खुलवाया और जबरदस्ती खिलाने लगे। वे नहीं खा रहे थे तो डकैत उन्हें पीटने लगे।
तब सेठ जी ने सोचा कि ये 5 हैं और मैं अकेला हूँ, नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। इसलिए चुपचाप सेठ जी खाने लगे और मन ही मन कहा, मान गए मेरे बाप, मार कर भी खिलाता है। डकैतों के रूप में आकर खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर के खिला, लेकिन खिलाने वाला तो तू ही है। आपने पुजारी की बात को सत्य साबित कर दिखाया। सेठ जी के मन में भक्ति की धारा उसी दिन से फूट पड़ी। उनको मार पीट कर डकैत वहां से चले गए तो सेठ जी भागे और पुजारी के पास आकर बोले, पुजारी जी मान गए, आपकी बात की नहीं खाएं तो वह मार कर भी खिलाता है। दोस्तों, सत्य तो यही है कि वह परमात्मा ही है जो जगत की सारी व्यवस्था करता है और इसको सुचारू रूप से इसका संचालन कर रहा है। अतः परमात्मा पर विश्वास ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वही सबको खिलाने वाला है और सबको सब कुछ देने वाला वही है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।